नमस्ते लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश भट्ट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नो कांटेक्ट, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है, रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं, किसी भी रीज़न से आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा के पर्सन हैं, जिनके साथ जिनसे उनका ब्रेकअप हुआ है, लिब्रा का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है, तो वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलते हैं लिब्रा कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या महसूस करते हैं। जजमेंट, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले जो ये आप अंधेरे में हैं, मतलब क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं। और अगर आप 2 कदम पीछे हटे, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपने इस क्रॉस मार्ग से पीछे हटते हैं और आंखों से पट्टियां खोलकर अगर एक मन एक उस रास्ते को चूज करते हैं जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि आपको उस रास्ते पर जाना चाहिए जो आपका पथ प्रदर्शन कर सके। और अगर इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, एक उनके साथ कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ फिर से बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंट किए एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को भूलते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर एक फैमिली, एक परिवार की तरह इसमें सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। परेशानियां दूर हो सकती हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। अगर एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं तो फिर से ये रिश्ता प्यार से, प्रेम से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो सही समय, सही वक्त आने का वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों का वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। और अगर आप बिना इमोशंस में बहे, जो यूनिवर्स जी आपको को एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें इस रिश्ते में आई थी, फिर से प्यार प्रेम बढ़ सकता है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली ये रिश्ता हो सकता है, फिर से वही रिश्ता हो सकता है। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता फिर से कामयाब होगा, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप सही समय, सही वक्त आने का वेट, इंतज़ार करें और बिना इमोशंस में बहे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करें। और ये अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। वो इसमें क्या एक्शन लेंगे लिब्रा, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
एट ऑफ कप्स। तो वो सबसे पहले सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिकल करना है, खुशहाल बनाना है, तो उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई परिवार नॉन पर्सन है, कोई फैमिली परिवार का है, जॉब, बिजनेस, करियर है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, जिनकी वजह से ये इस रिश्ते में पनौती आ रही है, नुकसान होता जा रहा है, उन चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं, उनको लेट गो करना चाह रहे हैं। वो यही एक्शन इसमें लेने वाले हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ केयरिंग करना चाह रही है। और इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन करने वाले हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आमने सामने से इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, चाहे इसमें लिब्रा को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने खुलकर बातें होंगी, स्पष्ट होगा सब कुछ, तो आगे जाकर कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने खुलकर बातें हों, और जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, लेट को कर देना चाहिए। अभी के लिए जब तक चीज़ें समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, जॉब, बिजनेस, करियर को छोड़ देना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। लिब्रा पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स पर्सन की तरफ से। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गया नीचे, तो उठाना पड़ेगा। सॉरी यार, कार्ड गिर गया। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि जो लिब्रा पर्सन के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उनका क्या मैसेज रहे। बीच में डिस्टरबेंस के लिए सो सॉरी, नीचे कार्ड गिर गया था, वो उठाना जरूरी था। लास्ट सफल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में वाद विवाद है, जो झगड़ा है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है। अगर उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आप एक दूसरे से बातें करते हैं, इस ईश्वर्स रूपी दीवार जो खुद की बनाई हुई है, तो उन चीज़ों से बाहर अगर आप निकलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को खुलकर बातें करेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल के, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं। और जैसे बच्चा अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उनके लिए सब बराबर होता है। तो एक बच्चे की अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं, खुश मिजाज बनते हैं, तो धीरे धीरे करके और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। जो भी आपकी जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, या अगर सामने वाला माफ़ नहीं कर रहा है तो उसे अपने दिल से माफ़ करके अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, काफ़ी कामयाबी मिलेगी, और आगे जाकर बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। लेकिन उसके लिए जो ये वाद विवाद, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, बजाय के दुविधा में रहने के, आप जो एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं या फिर इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें, इस बंधन से बाहर निकले जो आपका खुद का बनाया हुआ है, और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, माफ़ी मांगें और लाइफ में आगे बढ़ें।
अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। मैं हर वीडियो में यही बात दोहराती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।